इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से एजेंट से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया, एक और नया दिन दिया कि आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 15, 16, 17। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटाते जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इन वचन पढ़ने द्वारा प्रभु परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करे। यहाँ पर जो संत यूहन्ना जो इस पत्री को लिखने के समय पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं कि यूहन्ना जो प्रभु को ज़्यादा करीब प्रेम करने वाला, मतलब प्रभु की आज्ञा को पालन करने वाला, और यहाँ पर वो उसका अपोस्टल प्रेम का अपोस्टल उसको हम जाना जाता है कि एक प्रभु को एक प्रेम करने वाला प्रेरित संत यूहन्ना के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लिखता है कि ना तुम संसार से ना संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। गॉड से बढ़कर मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हम ज़्यादा उसको प्रेम रखते हैं। कोई वस्तु को, चाहे वो धन रो, चाहे वो गाड़ी रो, चाहे वो घर रो, चाहे वो वस्त्र रो, चाहे वो कुछ भी रो, तो यहाँ पर वो लिखता है कि ना तुम प्रेम रखो, क्योंकि संसार से प्रेम रखना तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अभी यहाँ पर हम इस संसार में जीवन को जीते हैं, और हमारे संसार में हम जब रहते हैं तो हमको संसार का हर एक वस्तु को चाहिए, ये बात ठीक है। मगर यहाँ पर संत यूहन्ना जब उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का दास इस बातों को बताता है कि अगर तुम उसको प्रेम रखते हैं तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि पिता का प्रेम उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि पिता से ज़्यादा बढ़कर ये भाई न तो ये बहन उस चीज़ों से, उस वस्तुओं से प्रेम करता हो। तो ये याद रखो कि प्रियजनों की वो चीज़ हमारे जीवन में आवश्यकता है, मगर हम वो चीज़ों को ज़्यादा प्रेम नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा हमारे हृदय में उनको जगह नहीं देनी चाहिए, मगर हमारे हृदय में जगह हमारा प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेम के बारे में हम पढ़ते 1 कुरिन्थियों उसमें 13 के बारे में
संत पौलुस लिखता है कि मैं भाषा बोलूं और मैं सब कुछ करूं, भविष्यवाणी करूं, मगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है। मैं ठंडनाता पीतल झंझनाता जाजो। मैं अपने शरीर को दे दूं मगर मेरे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। प्रियजनों, ये गॉड का प्रेम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमको साफ बताता है कि उसमें नहीं है। और जो कुछ संसार में और जो कुछ अब देखते हैं अपने आंखों से, अभी इस वर्तमान में हम लोग इस संसार में जीवन जी रहे, शरीर का अभिलाषा, आँखों का अभिलाषा, पैसे का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, ये सब संसार की ओर से। ऐसा बोला जाएगा सब शैतान की ओर से। आपको मालूम है कि संसार का ईश्वर शैतान है, बाइबल हमको साफ बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आँखों का अभिलाषा, पैसे का घमंड, और यहाँ पर 3 बातों को यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर पैसे का घमंड और ये सब शैतान की ओर से होता है। तो इस बातों को हम याद रखने चाहिए कि शरीर का अभिलाषा, आँखों का अभिलाषा, यह अभिलाषा हमारे जीवन में बहुत रहेगा। अगर प्रियजनों कि ये सब जब ज़्यादा हमारे जीवन में रहता है, हमारे अंदर घमंड आता है, कुछ चीज़ों का घमंड रहेगा। मगर ये याद रखो कि ये वचन हमको साफ बताता है कि ये पिता की ओर से नहीं है, पिता की ओर से नहीं है, ये सब संसार की ओर से, ये सब शैतान की ओर से। इसके लिए ये बातों को ये याद रखना चाहिए कि हमारा अभिलाषा ये चीज़ों के ऊपर नहीं होने चाहिए। हमारे जो घमंड ये चीज़ों के ऊपर नहीं होने चाहिए। 3 बातों को यहाँ पर लिखा है, एक शरीर के बारे में लिखा है, एक आँख के बारे में लिखा है, और एक जो है अपना जो पैसे के बारे में, अपने जो घमंड, जो जीविका जो हम कमाते। प्रियजनों, ये सब कुछ हमको जो हमारी आवश्यकता को प्रभु पूरा करता है, मगर इसके ऊपर हम अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ों के बारे में हमारे घमंड नहीं आने चाहिए। और आपको मालूम है कि जब लूसीफर के अंदर घमंड आया, वो बोला मेरा सिंहासन परमेश्वर के जैसा होने चाहिए, एक घमंड ने उसको नीचे गिरा दिया। फिर जो आज हमारे अंदर हम घमंड रहेंगे, और उस घमंड को हम हटाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा दीनता हो गया। फिलिपियों चैप्टर 2 में प्रभु के बारे में दिखाते हैं कि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर शून्य हो गया। किसके लिए शून्य हो गया? आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए बचाने के लिए पूरी महिमा, पूरे सिंहासन छोड़ते इस दुनिया में आया। उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। इसके लिए यहाँ पर वचन में भी लिखा है, जब शर्माउंदा मौत में हम पढ़ते, धन्य जो मन का दिन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमारे मन में एक दीनता होनी चाहिए। यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। एक आँख है, यह आँख हमको अभिलाषा और शरीर का अभिलाषा, पैसे का घमंड, ये 3 बात जो है एक शैतान की और संसार की ओर से। मगर यहाँ पर बाइबल हमको साफ पता है कि संसार, उसकी अभिलाषा, दोनों में ये मिट जाएगा। ये थोड़ा समय के लिए एक शैडो है, एक परछाई है। एक परछाई थोड़ा समय के लिए रहती है, वो परछाई मिट जाती है। फिर ये जनों, ये घमंड, ये सब, ये अभिलाषा जो रहेंगे हमारे अंदर, अगर मैं घमंड से मैं प्रचार करता हूँ, मेरे अंदर अभिलाषा रहेगा, तो प्रियजनों हम अपने आप को उस अभिलाषा से दूर हो जाए, उस घमंड को हम दूर हो जाए, उस घमंड से हम बाहर निकले। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एक दिन ये मिटने वाला है, ये मिटने वाला है, ये ज़्यादा तक नहीं रहेगा। मगर वचन बताता कि पर परमेश्वर की जो इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो प्रभु के पीछे चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। तो हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने चाहिए। हर दिन प्रभु से यही प्रार्थना करने चाहिए, प्रभु तेरा इच्छा क्या है आज का दिन। ऐसा यीशु मसीह जब वो प्रार्थना किया पिता की ओर से गेत्सेमनी में, पिता मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरा हो, एक करुणा हटा दे। और प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में भी हम देख सकते हैं कि वो प्रार्थना करने के समय 6 लोगों को सिखाया,
प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पे भी पूरा हो। तो ये प्रियजनों, ये याद रखो कि हम अपना इच्छा में नहीं चलने चाहिए। अगर मैं मेरा इच्छा में चल रहा हूँ, मेरे इच्छा के अनुसार जीवन को जी रहा हूँ, मेरा इच्छा है, मेरा पैसा, ये सब है, तो याद रखो ये सब मिटने वाला है। ये थोड़ा समय के लिए, मगर जो प्रभु के इच्छा पे चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हम ऐसा ही करें कि प्रभु के इच्छा पे ही चले और प्रभु को ज़्यादा प्रेम रखते हुए और प्रभु में हम प्रेम रखते हुए उसकी आज्ञा को पालन करते हुए उसमें जीवन जिए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे कि हम लगातार विश्वास और प्रार्थना में प्रभु के लिए जीवन को जिए। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।